हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कल मैंने आपको डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड और मीन मीडियन मोड मैंने स्टैटिस्टिक्स पे करवा दिया था। कल मैंने 3 वीडियो आप लोगों के लिए डाल दिया था, 5-5 मिनट के, ठीक है। और आज मैं आपको करवाना वाला हूँ सर मीन डेविएशन मेथड, ठीक है। और आपको भी पता होगा कि ये जो चैप्टर है वो आपके बोर्ड में 13 नंबर का वेटेज रखता है। तो जिस भी बच्चे को अगर मान लो मैथ्स में थोड़ा दिक्कत भी है ना, तो ये चैप्टर ज़रूर करके जाना, क्योंकि इसमें से मार्क्स 100% में 100% आता है, ठीक है। क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा और ये इतना इजी होता है ना कि सब बच्चे इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना कोई देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हुए हैं, ठीक है। देखो, आपको ना सिर्फ ये टेबल दिया होगा, ठीक है, एग्जाम में, और यहाँ पे लिखा होगा, देखो येलो कलर से मैंने ये किया, स्टेप डेविएशन मेथड में बनाना है। तो आपको ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा। तो क्या बनाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब ना ये मार्क्स को लिखा है, ठीक है। ऐसे पूरा मार्क्स को लिखना, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट को दिखा रहा है, ठीक है। देखो 4, 6, 10 ये लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे एक्स आई कैसे निकालेंगे, देखो एक्स आई मैंने कल भी बताया था आपको। एक्स आई निकालने का कुछ नहीं करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 0 प्लस 10 कितना हो गया, 10, और डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। तो देखो यहाँ पे 5 आ गया। फिर ये दूसरा निकालना है, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30। 30 का आधा कितना हो जाएगा, 30 का आधा 15, देखो है ना। 20 प्लस 30 कितना हो गया, 50। 50 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आपका निकल जाएगा, एक्स आई पूरा निकाल लेना अपने से। उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डी आई निकालना है। तो डी आई आप कैसे निकालोगे, डी आई निकालने का आपको क्या करना है, एक्स आई में से ए माइनस करना है। ए क्या है सर, यहाँ पे सर ए जो है ना एज्यूम मीन है। देखो यहाँ पे क्या 5 टर्म है ना, तो बीच वाले को पकड़ लो, बीच वाले को पकड़ लो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 6 टर्म रहेगा, यहाँ पे 6 टर्म रहेगा, तो ऊपर का 2 छोड़ना, नीचे का 2 छोड़ना। तीसरा और चौथा आएगा, तीसरा और चौथा में जो आपको एज्यूम मीन मतलब जो इजी लग रहा है, या फिर जो लग रहा है कि जोड़ घटाव में जैसे 30 नंबर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है। तो वो दोनों में से कोई एक नंबर ले लेना, एज्यूम करना, मतलब समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ए का मतलब होता है यहाँ पे एज्यूम मीन। तो 25 मैंने माना। और एक्स आई यहाँ पे क्या है सर, एक्स आई यहाँ पे 5 है। देखो पहले हमने 5 लिया, पहला वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये वाला, तो पहले 5 लिया। और एज्यूम मीन मैंने क्या माना था, 25। तो माइनस को 25, जब मैं माइनस करूंगा +5 में से 25 माइनस करूंगा, तो बड़ा साइन किसका आएगा, माइनस वाला आएगा, तो माइनस को 20 हो जाएगा। मान लो दूसरा वाला मैं निकालता हूँ, ठीक है ना। 15 वाला देखो कैसे निकालूंगा मैं कैसे निकालूंगा डी आई। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है सर, डी आई निकालना है। तो आपने बोला था सर एक्स आई माइनस में ए। तो एक्स आई कितना हो गया सर, पहला वाला सर, यहाँ पे देखो एक्स आई कितना हो गया, दूसरा वाला कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 15 माइनस का 25 दैट इज माइनस का 10। देखो यहाँ पे देखो माइनस का 10 है, ऊपर वाला में माइनस का 20 लेके आए। वैसे ही करके आप ये वाला लाइन भी निकाल लेना, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यू आई कैसे निकालोगे, ठीक है। यू आई ध्यान से बस देखते रहो, जितना बता रहा हूँ बस उतना ही करना है आपको, और 100% एक मार्क्स भी नहीं कटेगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो यू आई है ना, इसमें फुल में फुल मिलेगा, है ना। यू आई क्या होता है, यू आई होता है हमारा सर डी आई जो अभी आपने निकाला, और एच। अच्छा एच क्या है सर, एच आपने तो नहीं बताया। देखो एच क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है सर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर, यहाँ भी 10 है, फिर यहाँ भी देखो, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो एच क्या होगा, जो सबका बीच में डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। अच्छा अभी हमने डी आई निकाला था, देखो यहाँ पे देखो पहला वाला है ना, ये देखो क्या है, 20 है। माइनस का 20 अपॉन में 10, तो ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आया कितना, माइनस का 2। तो देखो ये माइनस का 2 लिखी यू आई में। सेकेंड वाला में देखो -10 अपॉन में क्या हो जाएगा, -10 अपॉन में 10, तो ये कितना हो जाएगा, -1, है ना। तो 0/10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे करके आप निकाल लेना। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है ना, यू आई इंटू एफ आई, यू आई इंटू एफ आई, मतलब किसको करना है, यू आई इंटू एफ आई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 -8, देखो है ना, 4 2 ज़ा 8 माइनस का होगा। फिर यहाँ पे कितना लिखा हुआ, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 0 देखो 0 हो गया, 20 इंटू 1 देखो 20 इंटू 1 यहाँ पे 20 होगा, है ना, यहाँ पे 20 होगा। टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, 10 इंटू 2 यहाँ पे भी 20 होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है ना आपको, फ्रीक्वेंसी जो है ना, समीशन एफ आई जो है ना, इसको ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सर, देखो 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समीशन क्या करना होगा, यू आई और एफ आई, ठीक है, समीशन यू आई और एफ आई। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो माइनस का 14 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 20 20 में से -14 जाएगा, तो 40 में से
माइनस करना है ना, माइनस का 14 करना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे सर, हो जाएगा 6, कैरी 1 दी है तो 10 में से 4 जाएगा तो, और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 26, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 26। ठीक है, बस अब इतना आपको समझ में आ गया, इन दोनों को ऐड करना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो होता है ना सर, ये होता है, ये इसका फॉर्मूला, ये जो है ना, ये जो मैंने लिखा है ऊपर में, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ए मैंने क्या माना था सर, ए तो आपने 25 माना था एज्यूम में, तो मैंने ए को 25 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो समीशन एफ आई यू आई, तो समीशन एफ आई यू आई देखो दिख रहा है, रुको मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। हाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, समीशन यू एफ आई यू आई कितना आ गया 26। ठीक है, उसके बाद इनटू यहाँ पे एच भी होता है। ठीक है, अब देखो समीशन एफ आई यू आई हो गया है ना, फॉर्मूला में ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू एच होता है। ठीक है, उसके बाद में एच कितना हो जाएगा सर, एच हो जाएगा, एच अभी आपने बताया था दोनों बीच का डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना है सर, 10 है, 10 मैंने लिखा। ठीक है, और समीशन एफ आई कितना हो जाएगा, समीशन एफ आई मैंने निकाला था ना, ये रहा देखो 50, तो यहाँ पे आ गया 50। अब बस कुछ नहीं करना, आपको पुट करना है क्वेश्चन में, ध्यान से एकदम देखते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया सर, देखिए सर आपको मीन निकालना है, तो मीन निकालना है, तो ए कितना है सर, ए आपका है 25, देखो मैंने ए 25 लिखा, प्लस था प्लस साइन दिया, समीशन एफ आई यू आई, समीशन एफ आई यू आई कितना 26, ओके, अपॉन में समीशन एफ कितना है 50। ठीक है, इनटू इनटू एच करना है, एच कितना है 10, 10 बस, मैंने वैल्यू जो जो लिखा था मैंने पुट कर दिया, अब कट छट जो कर रहा काट लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे 26 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, कभी भी जब भी ना नीचे में देखो 5 आ रहा है ना, तो इंटू 2 कर दो। मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, हाँ, मैं यहाँ पे बताता हूँ, बहुत बच्चे डिवाइड करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, नीचे 2 ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ऊपर नीचे 2 से 2, तो यहाँ पे कितना 26 इंटू 2 कितना हो गया सर 52, और नीचे में कितना आ रहा है 10, तो यहाँ पे कितना लग के पॉइंट छूट जाएगा सर 5.2, सीधा माइन डिवाइड भी करोगे तो वही आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.2, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 30.2। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप डेविएशन मेथड में कैसे निकालते हैं। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको क्या निकालना है सर, एक्स आई निकालना है, डी आई निकालना है, यू आई निकालना है, बाकी बात मैंने सब चीज़ बहुत क्लियर बताया, एक दो बार वीडियो को फिर से देख लेना, और कोशिश करना कि नोट्स बना लेने का, तो जिससे आपको आसानी होगा। और अगर अच्छा लग रहा है आपको, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं ऐसे ही हर वीडियो, मतलब जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया मैं करवाने वाला हूँ, एरिया रिलेटेड सर्कल करवाना है, ट्राइंगल करवाने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री करवाना हूँ, सबका मैं ना ज़्यादा मतलब लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट शॉर्ट बनाऊंगा, और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है बस उतने ही मैं आपको दूंगा, जिसका मैथ्स उतना खास भी नहीं है ना, तो भी बहुत बढ़िया कर जाएगा वो। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं